हेलो दोस्तों, स्टोरीज विद साधना में आपका स्वागत है। मैं आपको कलेक्टर साहिबा उपन्यास सुना रही हूँ जिसका 18वां भाग अभी चल रहा है। तो शुरू करते हैं। यह रिजल्ट भी सरकार को दिए गए ढेरों ज्ञापन, आंदोलन, मंत्री, मुख्यमंत्री, पत्राचार, अखबार कवरेज, सोशल मीडिया और न जाने क्या क्या करने के बाद भी ठीक से नहीं हासिल है। और अब अगर कुछ बेहतर हो भी जाए तो भी डीपी अग्रवाल जैसे आधुनिक मैकाले का किया हुआ जो गुजरे 10 साल में हमारी पीढ़ी ने भुगता है क्षम्य नहीं है। डीपी अग्रवाल यूपीएससी के पूर्व चेयरमैन हैं जिन्होंने इस नए पैटर्न को लागू करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। अब कुछ लोग इस पर अपना ज्ञान दे सकते हैं कि भाषा चयन में बाधा नहीं है, यह मात्र हिंदी माध्यम का प्रलाप है। तो उनसे एक बात कहनी है। साल 2021 की टॉपर श्रुति शर्मा का इंटरव्यू सुनिए। वह बताती हैं कि पिछले अटेम्प्ट में मेंस का फॉर्म भरते समय गलती से उनका माध्यम हिंदी क्लिक हो गया था, अतः उन्हें वह परीक्षा हिंदी माध्यम में देनी पड़ी और वह कुछ मार्क्स से सिलेक्शन से चूक गई, परफॉर्म नहीं कर सकी थी। इससे बड़ा साक्ष्य हिंदी भाषाई हताशा का क्या होगा भाई। अगर भाषा चयन और ज्ञान की अभिव्यक्ति में बाधा नहीं है तो टॉपर महोदया को पूर्व में ही हिंदी माध्यम से परीक्षा देने पर भी चयनित हो जाना चाहिए था। और बात हिंदी या अंग्रेजी में परीक्षा देने की नहीं है। परीक्षा की तैयारी, उसका प्रोसेस, उपलब्ध अध्ययन सामग्री, मेंस के आंसर जांचने वालों का रवैया, यूपीएससी बोर्ड की उम्मीदवारों से एक्सटेंशन मायने रखता है, एक्सपेक्टेशन मायने रखता है और यह एक्सपेक्टेशन अंग्रेजी को पोषित करता है। यह कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। दौड़ शुरू करने की लाइन बराबरी की नहीं है। पूरे परीक्षा पैटर्न का झुकाव अंग्रेजी और टेक्निकल बैकग्राउंड की तरफ है। देशी, स्थानीय और हिंदी माध्यम के ग्रामीण बच्चों के लिए इसमें प्रीलिम्स के स्तर से ही एलिमिनेशन है, उनके लिए जगह ही नहीं है। रिक्शे वाले, चाय वाले, सब्जी वाले के बच्चों को आईएएस बनते देखने का बाजारवाद आपको सत्य नहीं देखने देता। एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, अतः संभव सब कुछ है, वह भी बनेंगे और अगर डिजर्व करते हैं, पर इसे यूनिवर्सल मत मानिए। फिलहाल हिंदी माध्यम के इतने से रिजल्ट से खुश होकर भाषाई हताशा का मखौल मत उड़ाइए। यह हिंदी माध्यम के मरणासन शरीर पर हंसने जैसा है कि देखो उसने अभी अभी हाथ हिलाए। हम हिंदी माध्यम वाले एक लंबे नैराश्य से गुजरे हैं। हम टूट गए हैं। हम काबिल थे पर हम दौड़ में बराबरी नहीं रखे हैं। हम फिर भी चयनित हो गए, पर हम हर रिजल्ट पर गुस्से से भरे रहते हैं। हम सामान्य होने की कोशिश करते हैं, पर उम्मीद की इक्का दुक्का किरणें हमारे नैराश्य को तोड़ने की बजाय और भड़का देती हैं। क्योंकि हमें उम्मीद की किरण नहीं, उम्मीद का पूरा सूर्य चाहिए। शेष रवि शिहाग के बहाने ही सही कुछ तो सुधरे और हिंदी माध्यम फिर से यूपीएससी के रिजल्ट में बराबरी कर सके। हमारा काम सही प्रक्रिया की पालना करना है। यद्यपि अगर यह करके भी हम परिणाम तक नहीं पहुंचे तो स्वाभाविक तौर पर चिंता होती है, लेकिन चिंतन का एक बिंदु ये भी है कि हमने प्रक्रिया का सटीक और यथासंभव अनुकरण किया भी है या नहीं। विगत दिनों में हिंदी माध्यम के एक बड़े छात्र वर्ग ने इसको लेकर कई विवेकपूर्ण, आक्रोश भरी, निराशाजन्य और कुंठा से भरी अभिव्यक्तियां की हैं और शिक्षक वर्ग भी इससे अछूता नहीं है। लिहाजा इससे कई प्रश्न और ज़रूरतें पैदा हो गई हैं। ज़रूरतों की व्याख्या में पहला बिंदु यही है कि एक बड़े छात्र वर्ग को ये स्वीकारोक्ति ओढ़ लेनी चाहिए कि जो हुआ ठीक हुआ। उनकी भाषा, अभिव्यक्ति की शैली और स्थूल दृष्टि और समझ उनके चयनित न हो पाने की पूरी कहानी कह रही है। दूसरा, अपने शिक्षकों पर मुग्ध मत हो जाइए। परीक्षा आपसे स्थित प्रज्ञता की मांग करती है। तीसरा, जो शिक्षक अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया का सूक्ष्म, अति सूक्ष्म विश्लेषण पूरी ईमानदारी से करता है, यथा आपके पाठ्यक्रम के हर विषय के हर खंड, हर उपखंड का विगत प्रश्न पत्रों में वेटेज कितना रहा, हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यमों के टॉपर्स से बातचीत के निष्कर्षों का सूक्ष्म और उपयोगी संपादन, और जो परीक्षा की पिछली 5-6 वर्ष की
हर महीन वृत्तियों से आपको परिचित कराता है, उसे गालियां सौंपकर उसकी प्रेरणा जज्बे का हरण मत कीजिए। चौथा, ये जाहिर है कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के पास उपलब्ध विषय वस्तु अपेक्षित रूप से कम गुणवत्ता युक्त परीक्षा की मांग के कम अनुरूप है और कॉपी जांचने वालों की हिंदी के प्रति कम सहजता जैसे कारकों को मिलाकर हम पहले से ही 25-30 नंबर पिछड़ जाते हैं, जिस पर अनिवार्यतः काम होना चाहिए। लेकिन इस परीक्षा की प्रकृति को समझने और व्याख्याखित करने वाले स्पष्टता कहते हैं कि इसके बाद सारा दोष विद्यार्थी का है, जहां से कई सवाल खड़े होते हैं। विवाद का पहला प्रश्न तो यही है कि एक्सपर्ट्स का ये मानना कितना सही है। दूसरा, क्या हम हिंदी माध्यम वाले अपनी प्रकृति में आलसी हैं? क्या हम परीक्षा की मांग के अनुरूप न पढ़ाकर प्रक्रिया की पालना न करके विशेषज्ञता हासिल करने में लग जाते हैं? क्या हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अभ्यास, उत्तर लेखन अभ्यास में कोताही बरतते हैं? क्या हम प्रश्नों के मर्म को ही ग्रहण करने में पिछड़ जाते हैं? इन जैसे सवालों जिनका ईमानदार परीक्षण करके हम संभवतः हमारे कम चयन के कारणों और संभावित जवाबों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। यूपीएससी परीक्षा के भाषाई माध्यम में हिंदी सहित सभी प्रांतीय भाषाएं अंग्रेजी की तुलना में बेहद पीछे हैं। भारतीय भाषाओं को परीक्षा माध्यम बनाने के पीछे यह तर्क था कि लोग अपनी भाषा में लिखेंगे और बेहतर करेंगे, पर अंग्रेजी का वर्चस्व अब भी है और बढ़ता ही जा रहा है। यूपीएससी रिजल्ट में जामिया यूनिवर्सिटी के 52 छात्रों के सफल होने की खबर पर कुछ मित्रों ने कहा कि वे उर्दू माध्यम वाले प्रतियोगी रहे होंगे, पर यह बात तथ्यों के विपरीत है। भाषाई माध्यम के अनुसार आईएएस की ट्रेनिंग देने वाले लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी के 2019 के 94वें फाउंडेशन कोर्स में कुल 326 प्रोबेशनर थे। इनमें 315 अंग्रेजी, 8 हिंदी और एक गुजराती, कन्नड़ व मराठी से थे। उर्दू से कोई भी नहीं चुना गया था। शालिनी ने सिविल सेवा परीक्षा परिणाम घोषित होते ही अपनी फेसबुक पोस्ट में ये बातें लिखी। आप खुद नहीं बन पाएंगे यूपीएससी टॉपर, केवल बधाई देते रह जाएंगे। यूपीएससी का रिजल्ट आ गया। खबर पढ़कर आप में ग्लूकोन डी वाली इंस्टेंट एनर्जी आ गई होगी। आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। आप भविष्य के सपने सजाने लगते हैं। आप बिल्कुल उस मासूम प्रेमी की तरह हैं जो मोहल्ले की प्रेमिका से एक तरफा सच्चा प्यार करता रह गया और आपके प्यार को कोई डॉक्टर, इंजीनियर, आईआईटीएन ले गया। जी हाँ, ऐसा ही हाल होता है हिंदी माध्यम में यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों का। देश में नौकरियों के सर्वोच्च पद अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए रिजर्व हैं। हाँ, रिजर्व हैं। यूपीएससी से हिंदी माध्यम का केवल विकल्प होता है। 60-70 लोग भी फाइनल मेरिट में जगह नहीं बना पाते। आईआईएम, सीडीएस, मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ में हिंदी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अगर दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा रोजगार नहीं दे पा रही है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा तबका हर एक साल बेरोजगार बनता होगा। सबसे भयावह सवाल तो यह है कि हिंदी माध्यम से पढ़े बेरोजगारों की इतनी बड़ी खेप को कहाँ खपाया जाएगा। ताज्जुब तो तब होता है जब सांसद में सबसे ज़्यादा सांसद, मंत्री, प्रधानमंत्री हिंदी बेल्ट से आते हैं। फिर भी हिंदी भाषी छात्रों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। हर स्तर पर उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता है। प्राइवेट नौकरी में तो उन्हें बड़ी सख्ती के साथ बोला जाता है, इफ़ यू डोंट नो इंग्लिश यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। आखिर ये छात्र जाएंगे कहाँ? कुछ छात्र जो ज़्यादा मेहनती होते हैं अपनी अंग्रेजी ठीक ठाक कर सेटल हो जाते हैं, पर बाकी छात्रों की ऊर्जा का इस्तेमाल केवल झंडा उठाने में करवाया जाता है, क्योंकि बेरोजगारी की फौज से ही असली राजनीति का कार्यकर्ता पनपते हैं। होश में आ जाइए, आपके साथ कितना बड़ा धोखा किया जा रहा है। सरकार जिस माध्यम में आपको शिक्षा देती है उस माध्यम में रोजगार नहीं देती। सुमन जी ने अपनी फेसबुक वॉल पर लिखा। दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करने आए छात्रों को क्या नहीं करना चाहिए? एक टीवी रिपोर्टर ने यूपीएससी टॉपर से पूछा। टॉपर का सरल सा जवाब था, नंबर 1, यहाँ हर बार की तरह अब पार्टी में ना जाएं।
अगर आप हर वीकेंड पार्टी करते हैं तो 2 साल के बाद आपकी ज़िंदगी में एक ही चीज़ खास होगी। नंबर 2, अपने स्वास्थ्य और नींद की उपेक्षा न करें। आपके डार्क सर्कल केवल OMR में मिलते हों, आपकी आंखों के नीचे नहीं। नंबर 3, चाय, सिगरेट, तंबाकू चर्चा से बचें। अंधेरे फेफड़े आपको एक अंधेरे करियर की ओर ही ले जाएंगे। नंबर 4, हर 2 महीने में रूम शिफ्टिंग ना रखें। एक बार यह शुरू होने के बाद कभी नहीं रुकेगा। आज आप मुखर्जी नगर में हैं, कल नेहरू नगर, बिहार, फिर गांधी विहार, वजीराबाद, आज़ादपुर, तिमारपुर, GTV नगर आदि। नंबर 5, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, टॉपर आदि पर आंख बंद करके भरोसा न करें। इच्छित सीट पाने के लिए 40-50 मिनट अपनी कोचिंग क्लास के बाहर खड़े ना हों। लबासना में सीट पाने का लक्ष्य रखें, कक्षा में नहीं। नंबर 6, हिमालय की यात्रा पर ना जाएं। जब आप प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के बाद आराम कर रहे हों, आप काराकोरम को याद कर सकते हैं, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, वास्तव में वहाँ जाए बिना भी। नंबर 7, गैर उम्मीदवारों के सामने अपना ज्ञान न भगाड़ें। लड़के लड़कियों के बीच, OBC और चाचियों के बीच हाय मेरा बच्चा की अभिव्यक्ति को छोड़कर इससे कुछ भी अच्छा हासिल नहीं होगा। दोस्तों, 18वां भाग यहीं पर ख़त्म होता है और आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।